Retired professor of chemistry from MS University of Baroda, and this is my passion of writing poetry, and due to that I am in front of you all. अब मैं अपना काव्यात्मक परिचय आपके समझ देना चाहूँगी कि मानव की ऊंचाई आँख सकता है पेड़, मानव की ऊंचाई आँख सकता है पेड़, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई आँख सकता है पहाड़, पहाड़ की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई आँख सकता है बादल, बादल की ऊंचाई, बादल की ऊंचाई आँख सकता है रवि, और रवि की ऊंचाई, रवि की ऊंचाई आँख सकता है कवि, रवि की ऊंचाई आँख सकता है कवि। जी हाँ, अब मैं आपको सृष्टिकर्ता की अनुपम सृष्टि के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगी कि जिसके बदौलत हम आप सब अपने अपने मुकाम पर हैं और जो हम सबको अति प्रिय है। खबर न हती कया उजासती हूँ ऊपर चढ़ती हती, खबर न हती कया उजासती हूँ ऊपर चढ़ती हती, एक दिवस ऊपर चढ़ता चढ़ता पाछड़ती आवता प्रकाश ने फरीने जोयूं में, एक दिवस ऊपर चढ़ता चढ़ता पाछड़ती आवता प्रकाश ने फरीने जोयूं में, कांपता हाथे अश्रु लूचता, कांपता हाथे अश्रु लूचता, अमी भरेला नैन हर्ष प्रेम ना उजास थी जे राह देखाड़ती हती, ए मारी माँ हती, ए मारी माँ हती। चलिए अब थोड़ी मानवीय संवेदनाओं की बात हो जाए। संवेदनाएं जब तक हैं उन्हें जीवित रखो, संवेदनाएं जब तक है उन्हें जीवित रखो, क्योंकि जब संवेदनाएं खत्म हो जाएगी इंसान जीवित रह जाएगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी, इंसानियत खत्म हो जाएगी। और ये दूसरी छनिका है कि छोटी छोटी बातों में खुद को इतना भी न उलझाओ, छोटी छोटी बातों में खुद को इतना भी न उलझाओ कि गांठ बंधती चली जाए, जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है वो भी सुलझाने में न चली जाए, वो भी सुलझाने में न चली जाए। अब मानवीय संवेदनाओं को जब हम भौतिकता से जोड़ लेते हैं तो क्या होता है, जो आज का समय है, जब से मिट्टी में पत्थर मिलने लगे, जब से मिट्टी में पत्थर मिलने लगे, दीवारें मजबूत होने लगी, घर उजड़ने लगे, घर उजड़ने लगे। और एक छोटी सी गुजराती छनिका है, ते घर बनाव्યું ઈંટનું, ते घर बनाव्યું ઈંટનું, મેં घर बनाव्યું મનનું, ઈંટો તૂટે છે ભાંગે છે તો બદલાવ્યા કરે છે, ઈંટો તૂટે છે ભાંગે છે તો બદલાવ્યા કરે છે, હું મારી ઈંટો ક્યાંથી લાવું, હું મારી ઈંટો ક્યાંથી લાવું। अब हम ये भी देखें कि हम कहाँ पर हैं, वेयर वी स्टैंड। चलिए वो भी देखते हैं। રામાયણના રામ ક્યારેક પૃથ્વી પર આવી જશે તો શું વિચારશે, રામાયણના રામ ક્યારેક પૃથ્વી પર આવી જશે તો શું વિચારશે, ધિક્કાર છે મારા અવતાર પર, ધિક્કાર છે મારા અવતાર પર, જ્યાં મારી પૂજા થાય, અર્ચના થાય, ગુણ ગવાય, પણ મારી જેમ ન બની શકાય। અને રાવણ, રાવણ જેની ના પૂજા થાય, ના અર્ચના થાય, નફરતના ટોચમાં જે ગણાય, તોય પણ સૌ એના જેવા થાય। પછી મારા અવતારને શું કહેવાય, પછી મારા અવતારને શું કહેવાય। अब चलिए थोड़ा प्रकृति की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम सब प्रकृति का ही अंश हैं और प्रकृति के बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। जो वसंत है ना, ये वसंत सिर्फ ऋतु परिवर्तन नहीं, किंतु ये हमारी प्रसन्नता का सूचक है। पहले तो हम बहुत प्रसन्न रहते थे, तो छोटी कविता है वसंत। वसंत पहले मुझे आकर कहता था, वसंत पहले मुझे आकर कहता था, तुम्हें कैसे पता चला मैं आ गया। अब मैं उससे पूछती हूँ, अब मैं उससे पूछती हूँ कब आओगे भला, और वो कहे अभी अभी तो आकर गया, तुम्हें पता भी नहीं चला, तुम्हें पता भी नहीं चला। और ये जो हमारा जो ऋतु जो है उसको हमें बनाने रखने के लिए पर्यावरण की कितनी आवश्यकता है हम लोग सबको जानते हैं। पर्यावरण आज का ज्वलंत प्रश्न है, तो पर्यावरण पर 2 शब्द भी सुन लेते हैं। एक दिन समुद्र के किनारे, एक दिन समुद्र के किनारे करनी चाहिए दोस्ती मैंने लहरों से, कहा उसने पवन से पूछो, करनी चाहिए दोस्ती पवन से, कहा उसने पेड़ से पूछो, करनी चाहिए दोस्ती पेड़ से, कहा उसने
मत सहारो मत काटो मुझे, मत सहारो मत काटो मुझे, समझो समझ कर प्रेम करो मुझसे। तब से हो गई मैं प्रकृति में लिए इंद्रधनुषी फेरे, आश्चर्य हो गए थे सारे दोस्त मेरे। मैं आवाक स्तब्ध देख उनकी मस्ती, चाही थी जिनसे मैंने सदा दोस्ती, सदा दोस्ती। अब अंत में मैं सारे आयोजकों को, हमारे सभी जितने जो हैं उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और ये 4 शब्द समर्पित करना चाहती हूँ कि इतने दीप जलाए हैं दिल में, इतने दीप जलाए हैं दिल में, इन्हें जलाए ही रखना। दीपों की श्रृंखला भले कम हो, लौ को हमेशा बनाए रखना, लौ को हमेशा बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। क्या बात है, एक बार डॉक्टर नलिनी के अगले जोरदार ताली जाए। और माँ पे जो कविता कही उसके लिए इतना ही कहूँगा कि माँ की कोई परिभाषा नहीं है, बस कहते हैं ना कि मौत के बहुत सारे रास्ते हैं।